साथ ही जैसे कि आपको मालूम है हम लोग डेली रिवीजन करते हैं लास्ट डे का, प्रीवियस डे डे का। कल हमने जाना था, परसों हमने देखा था कि किडनी स्टोन क्यों होता है और कल हमने ये जाना कि हमारी किडनी की फंक्शनिंग क्या है। तो इसको हम फिर से थोड़ा-सा रिवाइज़ करते हैं। जैसे किडनी का जो मेन काम होता है वो ब्लड को प्यूरिफाई करने का होता है और जो किडनी है ये हमारा क्रिएटिनिन, यूरिया और टॉक्सिन को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। हम यूँ कह सकते हैं कि किडनी जो है हमारे शरीर से जो अ, विषाक्त भोजन है मतलब जो जहरीले तत्व हैं भोजन के अंदर, उसको यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और टॉक्सिसिटी या यूँ कह सकते हैं हम कि जो हमारी किडनी है, उसके अंदर विषाक्त भोजन जब बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है और क्रिएटिनिन जब बढ़ता है, तो उसके कारण जहरीले तत्व जिसको हम टॉक्सिन बोलते हैं, वो हमारी किडनी में बढ़ने लगता है। और जब ऐसा होता है, तो यूरिन को बनाने का काम भी मतलब ये होता है। इसके अलावा जैसे अभी हम फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं किडनी की, ये इसके अलावा क्या करता है किडनी यूरिन को बनाने का काम भी करता है। मतलब जब हमारे शरीर में मूत्र है पेशाब है, इसको बनाने का काम भी किडनी करता है। शरीर का गंदा पानी को बाहर निकालने का काम जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, ये किडनी करती है। शरीर के अंदर पानी का जो बैलेंस बनाने का काम है, वो भी ये किडनी का काम है। मतलब हमारी बॉडी में जो वाटर की बैलेंसिंग है, उसको भी ये बैलेंस करने का काम करती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम भी करता है। साथ ही साथ काम खून बनाने का काम भी किडनी ही करता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि आरबीसी और जो एरिथ्रोपोएटिन के प्रोडक्शन का काम भी किडनी ही करता है। किडनी से शरीर की जो हड्डियाँ हैं, वह भी मजबूत होती है, क्योंकि विटामिन डी को एब्ज़ॉर्ब करने का काम भी किडनी करती है। अब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का जो बैलेंस है, उसका बैलेंस करने का काम भी किडनी करती है। मिनरल्स को बैलेंस करने का काम भी हमारी किडनी करती है। अब जब किडनी खराब टॉक्सिन को जमा होने से रोकता है, साथ ही होन देखो, ये जो किडनी है इसका एक और खराब होने का कारण है, जो हमारा खराब भोजन होता है, वो भी किडनी खराब करता है। उसके बाद में जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, जैसे अपन ने कई बार सुना है ना कि यार ज़्यादा नमक मत खा तेरी हड्डियाँ गल जाएगी। इस तरह की जो बातें होती है वो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि या यूँ ऐसा यूँ कहते थे क्योंकि ज़्यादा नमक खाने के कारण भी किडनी हमारी खराब होती है। जो लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जंक फूड के अंदर सबसे ज़्यादा फैट रहता है और फैट के साथ में नमक रहता है। कायदे से देखा जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में मैक्सिमम 20 ग्राम 20 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। लेकिन जितना ज़्यादा हम जंक फूड खाते हैं, उतना ज़्यादा उसके अंदर नमक डाला जाता है। फिर डायबिटीज़ के कारण भी हमारी किडनी खराब होती है और किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव बढ़ने के कारण भी किडनी खराब होती है। ये देखिए अब किडनी के प्रमुख फंक्शन ये सामने आ चुके हैं हमारे। हाई बीपी के कारण भी हमारी किडनी की जो नसें होती है, जिन लोगों का हाई बीपी रहता है, हाई बीपी के कारण जो हमारी किडनी की नसें हैं, वो नसें कमज़ोर हो जाती है, तो उसके कारण भी किडनी खराब होती है। किसी भी प्रकार के हम जब पेन किलर लेते हैं, तो वो भी किडनी के ऊपर दबाव बनाती है या हम यूँ कह सकते हैं कि वो हमारी किडनी को खराब करने का काम करती है। चाहे किसी भी रूप में पेन किलर हो, चाहे सर दर्द हो तो ले लिया, बदन दर्द हो तो ले लिया, इवन बुखार हो तो ले लिया। तो इस तरह के किसी भी पेन किलर को हम लेते हैं, तो वो भी किडनी को खराब करने का काम करती है। जिन लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन होता है, तो उसके कारण भी किडनी खराब होती है। अब इसका उपाय क्या है? सीधी-सी बात है तो खराब-खराब की बात कर ली हमने। अब उपाय इसका ये है कि हमको ज़्यादा पानी पीना है, कम नमक खाना है और पानी के साथ में हम थोड़ा लेमन भी लें मतलब विटामिन सी भी लें। जब हम विटामिन सी लेंगे,
या हम 1 नींबू रोज़ गरम गुनगुने पानी के साथ में लेंगे, तो हमारी किडनी हेल्दी होगी। शरीर से पसीना ज़रूर निकलना चाहिए साथियों, लेकिन आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि जब हम सुबह 6 बजे उठा करते थे, 5 बजे उठा करते थे, तो कुछ ना कुछ वर्कआउट करते थे या फिर मॉर्निंग वॉक करते थे या किसी भी रूप में एक्सरसाइज़ करते थे, तो उसके कारण भी हमारा शरीर का पसीना निकलता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पसीना आप खुद सोचिए कि आपका आखिरी बार पसीना कब निकला था? अगर आपका रोज़ पसीना निकलता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके शरीर से टॉक्सिन बाहर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमारे मल-मूत्र के माध्यम से ही हमारे टॉक्सिन बाहर आते हैं। हमारे शरीर के जितने भी रोम छिद्र हैं, जहाँ-जहाँ शरीर में बाल है, वहाँ पर छिद्र है। तो जितने भी हमारे शरीर के रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्रों से जो पसीना निकलता है, वो भी अपने आप में एक प्रकार का टॉक्सिन ही है। जब ये टॉक्सिन बाहर निकलता है, तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने से, ज़्यादा मानसिक तनाव करने से भी हमारी किडनी खराब होती है। अब किडनी खराब होने के लक्षण क्या है? ये तो हुई खराब किडनी के फंक्शन पर हमने बात करी, उसको स्वस्थ करने पर बात करी। अब इसके फंक्शन मतलब किडनी खराब के लक्षण क्या हैं? तो पेशाब में जलन होना, बार-बार बीपी हाई होना, कमर में दर्द होना, आँखों के नीचे काला घेरापन आना, चेहरे पर सूजन आना, पाँव में सूजन आना, यूटीआई इन्फेक्शन होना और बाथरूम में यूरिन में झाग का उत्पन्न होना। ये और ये जो झाग है ये डिसॉल्वेबल रहता है, मतलब ये झाग ऐसा रहता है जो घुलता नहीं है। तो ये किडनी के खराब होने के लक्षण हैं। अब इसको हम स्वस्थ कैसे कर सकते हैं? जिन लोगों को डायलिसिस या जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है, उनको हम सिर्फ़ कॉर्डिसेप ही देते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि किडनी रीजनरेशन का काम, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर खाली लीवर ही रीजनरेट होता है, लेकिन हमारा जो कॉर्डिसेप है, जब हम इस कॉर्डिसेप को लेते हैं, तो ये भी हमारी किडनी को रीजनरेट करने का काम करता है। तो साथ ही ये अभी हमने देखा कि हमारे किडनी के फंक्शन क्या थे और उसके बाद में हमने उपाय पर चर्चा करी, किडनी के खराब होने के लक्षण पर चर्चा करी और हमारा जो प्रोडक्ट है, ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड का जो हमारा सुपर डुपर प्रोडक्ट है कॉर्डिसेप, ये हमारी किडनी को किस तरह से सही करता है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। अगर हम डोज़ की बात करें, तो जिन लोगों को किडनी खराब हो जाती है, उन लोगों को हम सिर्फ़ 5 बूँद आधा कप गुनगुने पानी में 5 बूँद कॉर्डिसेप देते हैं और जब हम 5 बूँद कॉर्डिसेप देते हैं, तो उस व्यक्ति की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और बॉडी की स्वेलिंग खत्म होना चालू हो जाती है और धीरे-धीरे किडनी रीजनरेट होना चालू हो जाती है। यानी अगर किसी की किडनी खराब हो गई है, वो व्यक्ति अगर कॉर्डिसेप लेता है, आज मान लीजिए उसको सप्ताह में 2 बार या 3 बार या 1 बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ रही है। जब वो कंटीन्यूअस हमारा इस कॉर्डिसेप का यूज़ करता है, तो वो धीरे-धीरे फिर से हेल्दी होने लगता है और उसकी किडनी फिर से काम करने लगती है। तो मैं माइक फिर से श्री ललित सर को देना चाहूँगा। सर प्लीज़।